यूरोप के देश अपनी गैस और तेल आयात करने वाली कंपनियों के लिए ऐसे उपाय ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं जहां वे प्रतिबंधों को तोड़े बिना रूस से तेल और गैस का आयात कर सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की ओर से रूबल में पेमेंट की शर्त लगा देने के बाद यूरोप के देशों के सामने ये संकट खड़ा हो गया था कि आखिर वो आयात करें तो करें कैसे। सर, क्या तरीका ये पेमेंट का निकाला जा रहा है, किस तरीके से ये काम करेगा? शुभम, ये समस्या आई पिछले हफ्ते जब हम लोगों ने मिनी सेंट्रल पर चर्चा भी की थी। पिछले सप्ताह जब रूस ने ये फैसला लिया है कि गैसप्रॉम, जो रूस की मोनोपोली गैस सर्विस प्रोवाइडर है, जो पूरे यूरोप में गैस बांटती है अपनी अलग अलग पाइपलाइन के जरिए, उसके जो भागीदार दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, खासतौर से यूरोप के देशों में, पोलैंड में, बल्गेरिया में, जर्मनी में, उन भागीदारों के साथ लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उन पर यह शर्त लगाई गई कि अगर वे गैसप्रॉम से गैस खरीदना चाहते हैं तो उन्हें रूबल में भुगतान करना होगा। और इसने यूरोपीय देशों के सामने एक बड़ी उलझन पैदा कर दी है। हमारे लिए समझना जरूरी है कि रूस का तेल और गैस अभी प्रतिबंधों के दायरे से बाहर है। उस खरीद का भुगतान यूरो में या डॉलर में रूस को हो रहा है। पर रूस की इस शर्त के बाद ये सारी कंपनियां उलझन में फंस गई हैं, क्योंकि अब उन्हें जो भी गैस जर्मनी में उपलब्ध हो रही है रूस की, या बल्गेरिया में, या पोलैंड में, या दुनिया के यूरोप के अन्य देशों में, उसका भुगतान उन्हें रूबल में करना होगा। रास्ता ये निकालने की कोशिश की जा रही है कि बीच में किसी बैंक को डाला जाए, उस बैंक को ये कंपनियां यूरो में भुगतान करें और इस भुगतान को बाद में रूबल में रूस को दिया जाए। लेकिन प्रतिबंधों के नियम इस मामले में बहुत साफ नहीं है। प्रतिबंधों के आधार पर अगर आप उसका कानून देखें, रूस पर लगे प्रतिबंधों का, तो उनका वायलेशन करने पर कंपनी के अधिकारियों को, मालिकों को सजा हो सकती है, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अब यूरोप की कंपनियां और यूरोप की सरकारें इस उलझन में फंसी हुई हैं कि रूस के इस नई कोशिश पर, ये जो नया पलटवार उसने किया, इससे कैसे निपटा जाए। और हमने कहा था कि रूस ने यूरोप की जो गैस की धमनी है, जो गैस की वेन है, उसे दबा दिया है और उसका असर हमें यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर, यूरोप के देशों की भुगतान व्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। रूबल में भुगतान करने का मतलब शुभम ये कि इन देशों को रूबल खरीदना पड़ेगा, इन देशों को अपनी करेंसी देकर रूबल जुटाना पड़ेगा। और यही रूस की स्ट्रेटजी है कि अगर रूबल की डिमांड होगी यूरोप के देशों में तो रूबल को ताकत मिलेगी। बिल्कुल, और रूस का रूबल अगर खरीदा जाएगा तो निश्चित तौर पर करेंसी में ताकत मिलेगी और ये कहीं ना कहीं जो ये युद्ध चल रहा है इसको और ईंधन दे सकता है।